आजकल सारे पार्सल मॉर्निंग में ही रिसीव हो रहे हैं। तो मम्मी यहाँ बता रही थी ओटीपी, और मैंने ले लिया था पार्सल। और ये पार्सल मैंने मंगाया था अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाने के लिए। ये जूट का मैट है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मुझे मिल रहा था सेल में, इसलिए मैंने सोचा एक ले लेती हूँ। और यहाँ मम्मी इसको ओपन कर रही हैं। जैसा पिक्चर में दिखाया था एज़ इट इज़ ही मुझे रिसीव हुआ। साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना है कि आप आराम से इस पर वीडियोस या कोई भी अनबॉक्सिंग वीडियो या फिर फ़ोटोशूट आराम से कर सकते हो। मम्मी को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जैसे कि मुझे पसंद आया। और जूट की चीज़ें तो वैसे भी अगर आप ऑफ़लाइन लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, ऑनलाइन तो फिर भी सस्ता मिल जाता है हमें। जूट का बैग भी मम्मी मेरे लिए ले आई थी, गई थी खाटू श्याम तो। और वो जूट का बैग काफ़ी महंगा था उसके कंपैरिजन में। अगर देखा जाए, एक तो ये चीज़ें हैंडमेड होती है तो ऐसे ही महंगा रहना। और लेंथ देखो फ्रेंड्स, इतना अच्छा लेंथ था और इतनी अच्छी डिज़ाइन थी कि बहुत पसंद आया हमें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी और क्या तैयारी चल रही है आपके घर नवरात्रि की? और कौन कौन पंडाल घूम आया, कौन कौन मेले भी कर चुका है? मैं तो अभी कुछ नहीं की हूँ। आज का हमारा थोड़ा बहुत प्लान है कि हम कहीं बाहर जाएंगे, जो आसपास पंडाल होगा वहाँ बस घूमेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है मेले में कितने भीड़ होते हैं। और मेरी कंडीशन मतलब टचवुड ठीक हूँ मैं, बट ऐसा होता है ना कि अगर जहाँ दौड़ना पड़े या कुछ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, सफिकेशन हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरे हस्बैंड बोले हैं, प्लस मेरी फैमिली मतलब मेरे मम्मी पापा भी बोले हैं कि नहीं, जो पास में है थोड़ा सा घूम लेना। अब देखते हैं रात में मुझे वो भी मौका मिलता है कि नहीं। ये भी बात सही है कि घूमना तो हर साल है, लेकिन इस टाइम छोटी मोटी गलतियाँ भी बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। इसलिए अभी देखते हैं। आप सब बताओ, आप सब कहाँ कहाँ गए थे? और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन अष्टमी के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि कल नवरात्रि का हमारा लास्ट फास्ट होगा, व्रत होगा। तो उसके लिए क्या क्या करना है, कल कौन कौन माता रानी को सारे श्रृंगार सजाने वाला है एंड एवरीथिंग। और हम लोगों ने भी माता रानी की बहुत प्यारी मूर्ति मंगाई है। अब उसको कल हम स्थापित करेंगे और आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। माता रानी इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। मैं अभी सरप्राइज रखी हूँ आप सभी के लिए। अगर आप देखना चाहते हो कि हम लोगों ने कैसी माता रानी की मूर्ति मंगाई है, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी तो शाम हो रहा है, मेरा थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया। और मैंने बहुत ही प्यारा जूट का मैट ऑर्डर किया था कुछ रिव्यू करने के लिए, जैसे कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस बनानी होती है उसके लिए, बैकग्राउंड के लिए मैंने ये मंगाया था, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप सब किसी को भी लिंक चाहिए होगा जो कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है या फिर अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बनाने में इंटरेस्टेड है, तो वो अगर चाहिए होगा उसको, तो मुझे कमेंट करना, मैं लिंक शेयर करूँगी। बहुत बजट फ्रेंडली और बहुत एंटिक भी लगता है। आप फोटोशूट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप उसको मतलब ज़मीन पे ऐसे रख सकते हो, वहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करोगे, वो भी फ़ोटो बहुत एंटिक आती है। तो किसी भी चीज़, अगर मेरा कोई भी चीज़ पसंद आता हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के साथ लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे साथ ये भी बताइएगा कि कौन कन्या कब आप लोग के साइड कन्या कब खिला रहे हैं, और कन्याओं को आप लोग क्या क्या खिलाते हो। और देने वाला तो अब जितनी शक्ति उतनी भक्ति, लेकिन खिलाने में क्या खाते हो? हमारे तरफ तो पूड़ी, गुड़ और चने की सब्जी और खीर, ऐसा कुछ खिलाते हैं। और कुछ मीठे में इमरती या फिर रसगुल्ला या फिर मोतीचूर की लड्डू, ऐसा कुछ होता है। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपके साइड क्या होता है और कैसे होता है। ये सब चीज़ें मेरे साथ भी, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं और हर एक चीज़ हर एक को पता होना चाहिए कि हमारे साइड कैसे होता है, तो आपके साइड कैसे। फाइनली जाने लगे थे हम लोग घूमने। मेला तो नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ भी नहीं घूम पाई मैं। आगे आप देखोगे ही, यहाँ पे डांडिया हो रहा था, वो हमने थोड़ा सा कैप्चर किया। और बहुत कम मूर्ति रखा हुआ था और साल के कंपैरिजन में, और अभी बहुत सारे मूर्तियों का फेस भी रिवील नहीं हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। बहुत दूर तो नहीं जाएंगे, यहीं आसपास जो मूर्तियाँ होंगी वहीं जाएंगे। और ट्रैफिक तो इतनी ज़्यादा क्या, मुझे खुद ही लग रहा है कि यार गाड़ी लेके आना, कहीं हम लोग ऐसा ना रहे 2-3 घंटे यहीं फंसे रह जाएं। क्यों सौरभ? सौरभ तो एकदम मतलब इतना हैप्पी नहीं है, क्योंकि ये कह रहे थे सिमरन बहुत भीड़ है, क्योंकि मैं तुरंत आ रहा हूँ। लेकिन तुम बोली हो तो चलो, तुम्हें कहीं ना कहीं तो घुमा ही दूंगा। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं मूर्तियाँ रखी हुई हैं, थोड़े थोड़े दूर पे ही है,
बट फिर भी भीड़ बहुत है। एक तो शाम हो रखा है तो और भीड़ इसलिए है। तो यहाँ पे बस हम लोग निकल चुके हैं, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं और क्या क्या होता है। अभी ये मूर्ति बन रहा है, अभी आज बनेगा तो कब तक ये होगा? मूर्ति बन रहा है, वो पंडाल बन रहा है कि मूर्ति बन रहा है? खुला है। मूर्ति रखी हुई है उधर, सबका रास्ता ब्लॉक है। 4 व्हीलर तो बिल्कुल अलाउ नहीं है और 2 व्हीलर भी नहीं अलाउ है। अगर आपको पैदल जाना है तो आप जाइए, और पैदल में भी इतनी भीड़ है कि क्या बताएं। अब देखते हैं हम लोग कहीं घूम भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि 4 व्हीलर के लिए तो एकदम पुलिस हर तरफ लगी हुई है कि नहीं अलाउ है 4 व्हीलर। अब देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग आगे आ चुके हैं, देखते हैं। क्यों कर ही रहे, कैसे नहीं है बस सौरभ इज कैशलेस, उनके पास कोई कैश नहीं है और इस टाइम मेले में मतलब कोई ऑनलाइन लेने को भी तैयार नहीं है। अब मुझे खाना था, ऑनलाइन क्यों नहीं लेने की तैयार है? फोन कह दो मेरा छूट गया। और एक और सियापा हो गया, फोन भी सौरभ का घर पे ही छूट गया। वो चार्ज में लगाए थे वही छूट गया। कोई नहीं, मेरे फोन से ऑनलाइन हो जाएगा। तो ब्लॉग कैसे बनेगा? तो ब्लॉग, हाँ ये भी है, कोई बात नहीं। अब देखते, इतने सारे एक्चुअली पता है, जब मन नहीं होता है तो यही सब चीजें होती है। जबरदस्ती वाले में यही होता है, फोन छूटना, कहीं घूम नहीं पाना, हर जगह रास्ता ब्लॉक होना। मेरे बारे में आप लोग सोचें मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा इस टाइम। अभी सबसे पहले हम लोग मतलब बहुत दूर आ चुके हैं, देवरिया में नहीं है, और अब पियेंगे चाय, क्योंकि सर में सौरभ के दर्द हो गया भीड़ देखे कि सिमरन अगर हम लोग इधर से चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो 2-3 घंटे तक ट्रैफिक में रह जाए। अब देखते हैं क्या होता है। क्यों सौरभ? चलो यार, रुकेंगे, चाय पियेंगे तब आगे चलेंगे। पहले चाय पी लेते हैं। ठीक है, बैक मोड़ रहे हैं। चुका है हमारा चाय, और यहाँ कैशलेस पर्सन। गर्मी है बाहर, दिमाग खराब हो गया। 2 मिनट बस चाय लेने उतरे तो इनको पसीने से पूरा भर गया। पूरा भरा। सो हॉट। ठीक है, तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। चाय के सामने कौन सी दुकान है भाई? दिखा दो। चाय के सामने है, बंद कर दो। बस हम लोग चाय पी लिए हैं और हम फिर वापस जाने लगे हैं। घर के साइड ही हैं, अब देखते हैं कि रुकते भी हैं या नहीं, क्योंकि जहाँ भी मेन मूर्तियाँ हैं सब जगह बैनर लगा हुआ है कि 4 व्हीलर इज। हाँ बैनर कहाँ लगा है? पुलिस लगी हुई है ब्लॉक। हाँ पुलिस लगी हुई है कि नहीं, ठीक सब जगह यही है। पुलिस कह रही है कि आप नहीं जाना। ऊपर पापा बोल रहे थे कि बाइक से तुम लोग जाओ, लेकिन मेरा कंफर्ट देखें हस्बैंड। अब उनको तो पता ही था, क्योंकि वो तो दिन भर मार्केट में रहते हैं, तो पता ही रहता है कि 4 व्हीलर अलाउ नहीं होगा। तो चलो इसको लेके चलते, ताकि बस गाड़ी का एक छोटा मोटा घुमाई हो जाए, उतरे कहीं ना। लेकिन कहीं ना कहीं तो उतर के रहूंगी। ठीक है, ठीक है, चल रहे हैं आगे, देखते हैं। भीड़ की वजह से कहीं ना रुकते हुए हम लोग आ गए थे लापिनोज पिज़्ज़ा, कि हम लोग सोचे चलो अब पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं, कहीं ना रुकने से अच्छा है कहीं तो रुक जाओ जहाँ पे रश कम हो। यहाँ पे हस्बैंड ऑर्डर कर रहे थे पिज़्ज़ा, और मैं उनसे बोल रही थी क्या ऑर्डर, कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो कह रहे हैं जब आएगा तो देख लेना। मतलब कुछ रिप्लाईज ऐसे होती हैं। बाहर है तो देखो कितना टाइम लगेगा। 15 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 15 मिनट। यहाँ आ गया था हमारा ऑर्डर, जो था एक फुल लोडेड वेजीज पिज़्ज़ा और एक था पनीर एंड अनियन। लापिनोज और डोमिनोज़ में कंपेयर किया जाए तो प्राइस थोड़ा लापिनोज़ का हाई होता है डोमिनोज़ के कंपैरिजन में, और टाइम भी डोमिनोज़ जहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट में सर्व कर देगा, ये 35 से 40 मिनट आराम से लगा रहे थे। लेकिन टेस्ट अच्छा था। बेस भी इन लोगों ने खुद ही बनाया था जैसे डोमिनोज़ बनाते हैं, रेडीमेड बेस नहीं था, इस वजह से हो सकता है टाइम।
लगाओ। बाकी मैं वेट कर रही थी कब सौरभ का प्रोसेस ख़त्म होगी, मैं गर्मा गर्म पिज़्ज़ा जल्दी जल्दी से खा सकूं। यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा खा चुके थे और बहुत टेस्टी भी था। हाँ, मैं भी भरपेट खा ली थी और यहाँ पे बस जाने लगे थे घर की ओर। मतलब ये सोचे थे रास्ते में देखते हैं क्या पता। और देखो फ्रेंड्स, हर जगह रास्ता ब्लॉक है, कैसे कोई जाए। और मेन रोड पे तो मूर्तियाँ रहती नहीं है। देखो वहाँ भी ब्लॉक, यहाँ भी ब्लॉक, कोई कुछ भी अलाउ नहीं था। इतनी पुलिस, इतनी रात को भी मतलब एकदम रिस्क नहीं ले सकते। बस ऐसे ही घूमते फिरते हम लोग घर आने लगे और मुझे चाट खाना था, जो मैं चाट भी नहीं खाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोग वापस घर जा रहे हैं। कोई मूर्ति हम लोग नहीं घूमे और कहीं पे अलाउ नहीं था 4 व्हीलर, तो इस वजह से नहीं घूम पाए कोई मूर्ति। बस गए एक लापिनोज और वहां से पिज्जा खा के बस निकल गए घर के लिए। और मेन तो ये कि मेले वाली चाट भी हम लोग नहीं खाए। सही बात है, बहुत दुख है इस बात का। बहुत ज्यादा दुख है मुझे इस बात का। सही में इतना सब कुछ, ये तो है अगर कोई चीज की प्लानिंग पहले से कर लो तो वो पूरी नहीं होती है। अब देखते हैं कल, क्या पता कल जाएं। और गाड़ी तो कल बिल्कुल निकलने लायक नहीं रहेगा। अभी इतना भीड़ था कि कल तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बस अब 5 मिनट में घर आ जाएगा, फिर करेंगे डिनर। सौरभ एकदम खुश हो गए कि थैंक गॉड मुझे कहीं उतरना नहीं पड़ा गाड़ी से। उतरे नहीं थे लापिनोज में। एक जगह उतरे, वो भी लापिनोज में। बस भूख लगा था, उतरना पड़ेगा ना। वो भी खुद को भूख लगी थी इसलिए, मुझे नहीं लगी थी भूख। इनको भूख लगी थी इसलिए ये उतरे हैं, खाए हैं। मैं भी खाएंगे, मतलब हाफ हाफ। आपने एक एक पिज्जा। हाँ, एक एक पिज्जा खाए हम लोग। और बस अब घर पहुंचने वाले हैं। कहीं नहीं घूमे, लेकिन मजा आया गाड़ी में बैठ के। बस मूर्तियों को देख लिया इधर उधर। बहुत जगह पे अभी फेस भी नहीं खुला था इस वजह। तो मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने चेंज भी कर लिया। सौरभ तो डिनर भी कर लिए क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था फ़ोन करके कि मम्मी हम पिज़्ज़ा खा के आ रहे हैं तो हमारा डिनर नहीं बनेगा। लेकिन मम्मी लोग कहाँ ही मानती, बोली बस 2 रोटी बनाया है। और सौरभ अपना आराम से डिनर कर रहे हैं। कर क्या रहा है वो कर चुके हैं। और मैंने सोचा कि मैं एक एंडिंग वीडियो आप सभी के लिए बना दूं। मैंने चेंज भी कर लिया। अब मैं आराम से फेस वॉश वगैरह करके करूँगी डिनर, फिर पीऊँगी अपना दूध और खाऊँगी दवाई, तब करूँगी आराम। बहुत मज़ा तो नहीं आया फ्रेंड्स, बस मैं चली गई थी। अब मुझे खुद पछतावा हो रहा है कि देखो बॉडी भी थोड़ी सी मतलब डाउन हो गई और मज़ा भी नहीं आया, कहीं घूम भी नहीं पाई। इससे अच्छा कल जाते, आज नहीं जाते तो कल का बहाना था। अब कल तो मुझे लगता नहीं है कोई चांस मिलने वाला है। अच्छा लगा, मैंने पिज़्ज़ा खाया। बाकी जो चीज़ें हो जाती है उतने में खुश रहना चाहिए। नहीं घूम पाए कोई बात नहीं, हम किसी साल दशहरा नहीं घूमते तो इस साल कैसे घूम लेते। बस मज़ा आया। और वीडियो पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और कल का मतलब कल जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी वो इंटरेस्टिंग होगा, दुर्गा माँ का पूजा से रिलेटेड एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।